जय श्री सीताराम जी। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी का पता किसी को नहीं मिलता तो सुग्रीव अत्यंत दुखी होकर कहने लगा, बनी हुई बात विधाता ने क्यों बिगाड़ दी। राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार हो गया, केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है। वह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयों, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कहीं शत्रु रावण को जीत भी ले तो हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे। यह कहकर वे व्याकुल हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पर्वत गिरा हो। विभीषण जी की गति कहीं नहीं जाती, लावनी की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए फिरती हो। हनुमान जी तथा जामवंत सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा। फिर हनुमान जी सबसे बोले, मेरे मन में एक विस्मय है। कोई व्यक्ति विभीषण के वेश में आया था। मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछने पर उसने अति सुंदर वचन कहे। मैंने राक्षस के हृदय का कपट नहीं जाना। सुनकर विभीषण बोले, प्रभु को हरि रावण ले गया है। वह नागलोक में रहता है। मेरे शरीर जैसे वेश का कोई और दूसरा नहीं हो सकता। वह महाबली बहुत ही माया जानता है। निश्चय ही रावण ने उसे भेजा होगा। जिसमें बल हो वो वहां पे जाए और उसे जीतकर दोनों भाइयों को ले आए। भालूपति जामवंत बोले, हे हनुमान जी सुनिए, आपके बल को समस्त जगत जानता है। हे तात, वह उपाय शीघ्र विचारो जिससे कृपा के सिंधु दोनों भाई लौट आए। फिर बानरराज सुग्रीव ने बिलख कर कहा, हे तात पवन पुत्र सुनो, बिना रघुनाथ के इस जन्म को धिक्कार है। अब एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। प्यासा बिना पानी के जैसे दुखी होता है, वैसे ही हम श्री राम जी के बिना दुखी हैं। हे हनुमान, हम सब ऐसे मलिन हैं जैसे बिना सूर्य के कमल। तुम जिस प्रकार सीता जी की खबर और औषधि लेकर आए थे, उसी प्रकार गुणों के खान श्री राम जी को ले आओ। यह सुन पवन पुत्र बोले, आप चित्त स्थिर करके रहिए, जिससे सेना विचलित न हो। 14 भुवनों और तीनों लोकों में से प्रभु को ले आऊंगा। आप शोक त्याग दीजिए। अब से सब भाई सजग रहिए, और यदि काल भी चढ़ाए तो उससे भी लड़ाई करें। यह सुनकर गर्जना करके हनुमान जी प्रलय काल के मेघ के समान चले। चलते चलते वे एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां एक गिद्ध और गिद्धनी रहती थी। गिद्धनी गर्भवती थी। वह अपने पति से बोली, मनुष्य का मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो मेरे जी में चैन हो। उसका वचन सुनकर पक्षी ने कहा, अहि रावण राम को ले गया है। वह जाकर देवी की बलि देगा। बड़े भाग्य है जो मांस मिलेगा। किसी भी उपाय से मैं मांस लाकर दूंगा। ऐसा कहकर उसने मादा का आदर किया। हनुमान जी ने यह समाचार पाया तो हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चल पड़े। वे उसी क्षण पाताल को गए और अहि रावण के नगर में प्रवेश किया। वहां मकरध्वज नाम का एक बानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान जी को डांट कर क्रोध से बोला, तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं है? जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता। मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख भजन करने वाला स्वामी भक्त हूँ। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे सौपन में भी पुत्र नहीं है। रे शठ, यह कहते हुए तुझे डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? रे मूर्ख, मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ऐसा कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ? अपनी उत्पत्ति की कथा मुझसे क्यों नहीं बतलाता? वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था, जब आप चलकर समुद्र के समीप आए, तब हे श्रेष्ठ कपि, आपको पसीना आया था। पसीना छूटकर समुद्र में गया। तब एक मछली ने उसे पी लिया और तब मैं वहां उत्पन्न हुआ। हे तात, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं अहि रावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूँ। हनुमान जी बोले, तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी और बोले, हे तात, वह श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर क्या कर रहा है? हे तात, उस स्थान का नाम कहो, मैं अपने स्वामी के स्थान को जाना चाहता हूँ। मकरध्वज बोला, हे तात, मैं यह वृत्तांत नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बात सुनी है कि राक्षस राज
सीतापति श्री राम जी और शेषपति श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर आया है। वह आज होम कर रहा है और उन्हें देवी की बलि देगा। जो कुछ अपने कानों से सुन पाया हूँ, हे तात, वह सब मैंने आपको सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहूंगा। तुमसे स्पष्ट भेद कह देता हूँ। आप यदि जाने के लिए कहें तो मैं जाने नहीं दूंगा। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश कभी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी उसे धकेल कर चलने लगे। यह जानकर मकरध्वज को क्रोध आया। उसने कपि को मुक्का मारा, फिर कपि ने उसको मुक्का मारा। वे एक दूसरे को मारते हैं। दोनों बल के समान हैं। किसी का बल एक दूसरे से कम नहीं है। वे एक दूसरे को हटा नहीं सकते। मारुति और पुत्र दोनों भारी योद्धा हैं। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ जानकर वे पुत्र को पूंछ से बांधकर चल पड़े। सूक्ष्म रूप धर के उन्होंने यज्ञशाला देखी। जीव और प्राणियों की गिनती नहीं है। वहाँ देवी का मंडप है। बहुत से रक्त पात्रों का वर्णन कौन कर सकता है। विभिन्न भांति के मेवा और पकवान देवी के स्थान पर लाकर रखे गए हैं। एक मालिन वहाँ फूल लेकर आई। कपिराज एक फूल में चले गए। वे फूल से भी अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर मंडप में आए। सारे फूल देवी पर चढ़े। तब कपि का विशाल रूप बढ़ा। चरण स्पर्श कर देवी पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़कर खड़े हो गए। वह शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। निशाचरों को वह रूप देखकर अत्यंत आनंद हुआ। वे विचार करने लगे और कहने लगे कि आज देवी प्रकट हुई है और राक्षस राज बड़भागी हो गए हैं। जय श्री सीताराम जी की।